Hello everyone, today we'll be solving the practice set 3 of Jharkhand ki Janjatiyan, Tribes of Jharkhand. And if you have not watched the earlier session, please watch it. Let's begin with the first question. पहला प्रश्न कहता है, बिरहोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एंड द ऑप्शंस आर, पहला देखते हैं, प्रजातीय दृष्टि से इनको प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया है। दूसरा, बिरहोर जनजाति की बस्ती को टंडा कहा जाता है। इनके झोपड़ियों को कुंबा या कुरहर कहते हैं, या सभी। तो ये सभी कथन जो हैं बिरहोर जनजाति के संदर्भ में सत्य हैं। प्रजातीय दृष्टि से इनको प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया है। बिरहोर जनजाति की बस्ती को टंडा कहा जाता है। इनके झोपड़ियों को कुंबा या कुरहर कहते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बेरा, गौड़ा, बादी निम्नलिखित में से क्या है? लेट्स सी द ऑप्शंस। भूमि का एक प्रकार है, बिरहोर जनजाति का पर्व त्यौहार है, बिरहोर जनजाति का वाद्य यंत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेरा, गोड़ा, बादी निम्नलिखित में से क्या है? भूमि का एक प्रकार है बिरहोर जनजाति में। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवी देवताओं में प्रमुख हैं निम्नलिखित में से। लेट्स सी द ऑप्शंस। बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवी देवताओं में प्रमुख देवता कौन है? एंड द ऑप्शंस आर सिंह बोंगा, मरांगबुरु, नागे बोंगा, या हेपरोम। एंड द करेक्ट आंसर इज हेपरोम जो है वो बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवी देवताओं में प्रमुख देवता हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, डोंग, लागरी, मुतकर बिरहोर जनजाति की प्रमुख क्या है? लेट्स सी द ऑप्शंस। नृत्य, लोक गाथा, वस्त्र, या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ये नृत्य हैं। डोंग, लागरी, मुतकर जो है ये बिरहोर जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बिरहोर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर नाइके, महतो, प्रधान, या नाये। बिरहोर जनजाति के मुखिया को कहते हैं नाए। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बिरहोर जनजाति के मुखिया नाए जो सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित एवं नियंत्रित करता है, उसका एक सहायक होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाए के सहायक को क्या नाम दिया गया है? एंड द ऑप्शंस आर दिगुआर, कोतवार, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज दोनों। नाए जो है सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों को संचालन एवं नियंत्रण करता है तथा उसके एक सहायक होते हैं, जिसे कहा जाता है दीवार एवं कोतवार। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति अल्पसंख्यक है? एंड द ऑप्शंस आर बैगा जनजाति, बिंजिया जनजाति, गुड़ाइत जनजाति, या सभी। एंड द करेक्ट आंसर इज ये सभी जो हैं झारखंड के अल्पसंख्यक जनजाति में से आते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बैगा जनजाति का प्रमुख देवता क्या है या कौन है? एंड द ऑप्शंस आर सिंह बोंगा, मरांगबुरु, बड़ा देव, या इनमें से कोई नहीं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बड़ा देव। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? इट्स वेरी पॉपुलर इन झारखंड। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है कर्मा, दसन, रीना, या झरपट। द करेक्ट आंसर इज कर्मा। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है कर्मा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बैगा जनजाति में दर्शन नृत्य किन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? दर्शन नृत्य किन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? एंड ऑप्शंस आर पुरुष के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सिर्फ पुरुषों के द्वारा जो है जो दर्शन नृत्य बैगा जनजाति में प्रस्तुत किया जाता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, बैगा जनजाति के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। एंड द ऑप्शंस आर विद्री, हरेली, फाग, चरेता, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बैगा जनजाति के प्रसिद्ध त्यौहार हैं ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों, बिद्री, हरेली, फाग, या चरेता। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं? बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर मुकद्दम, महतो, चारीदार, ये इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इस इसे मुकद्दम कहा जाता है। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बैगा जनजाति के ग्राम संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन जो है सत्य हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। बैगा जनजाति से के ग्राम संगठन के संदर्भ में, पहला, सयाना एवं सिखे मुखिया के सहायक के रूप में कार्य करता है। मुकद्दम का पद वंशानुगत होता है। संदेश वाहक को चारीदार कहते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस विच आर करेक्ट अबाउट द ग्राम संगठन ऑफ बैगा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है झारखंड के किस जनजाति को 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है? एंड इट्स वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। झारखंड के किस जनजाति को 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है? एंड द ऑप्शंस आर बैगा जनजाति, बिरहोर जनजाति, लोहरा जनजाति या चेरो जनजाति। एंड द करेक्ट आंसर इज चेरो जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वीर बंधिया चेरो जनजाति के किस शाखा को कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर 12 हजारी को, 13 हजारी को, कुछ कह नहीं सकते, तो इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज 13 हजारी। वीर बंधिया जो है चेरो जनजाति के 13 हजारी शाखों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है झारखंड के किन जनजातियों में गोत्र टोटेमिक नहीं पाया जाता? ये गोत्र है टोटेमिक, ये किस जनजाति में नहीं पाया जाता? एंड द ऑप्शंस आर बैगा जनजाति, चेरो जनजाति, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज दोनों में जो है गोत्र टोटेमिक नहीं पाया जाता है, बैगा जनजाति और चेरो जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है चेरो जनजाति में गांव और अंचल स्तर पर पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? चेरो जनजाति में गांव एवं अंचल स्तर पर पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? मुखिया, प्रधान, महतो या मुकद्दम। द करेक्ट आंसर इज उनको मुखिया कहा जाता है, पंचायत के प्रधान को चेरो जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है चेरो जनजाति में जिला स्तर के प्रधान को क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर मुखिया, महतो, समवत या सभापति। चेरो जनजाति में जिला स्तर के प्रधान को क्या कहते हैं? उन्हें सभापति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड के किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है? झारखंड के किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर गोंड जनजाति, कंवर जनजाति, चीक बड़ायक जनजाति, करमाली जनजाति। एंड द करेक्ट आंसर इज चीक बड़ायक जनजाति को झारखंड में हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है, चीक बड़ायक जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है झारखंड की एक बुनकर जनजाति है, निम्नलिखित में से कौन सी? लेट्स सी द ऑप्शंस। चीक बड़ायक जनजाति, सवर जनजाति, सुरैया पहाड़िया जनजाति या परहिया जनजाति। एंड द करेक्ट आंसर इज चीक बड़ाई जनजाति को एक बुनकर जनजाति के रूप में झारखंड में देखा गया है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है चीक बड़ाई जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है निम्नलिखित में से? लेट्स सी द ऑप्शंस। पितरदेव, ग्राम देवता, सिंह बोंगा, ये इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सिंह बोंगा। चीक बड़ाई जनजाति के सर्वोच्च देवता है सिंह बोंगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बड़ पहाड़ी और सुरजाही पूजा चीक बड़ाई जनजाति के द्वारा कब मनाया जाता है? द ऑप्शंस आर वैशाख, चैत, आषाढ़, ये इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज वैशाख। बड़ पहाड़ी और सुरजाही पूजा चीक बड़ाई जनजाति के द्वारा कब मनाया जाता है? वैशाख में। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है चीक बड़ाई कई गांव मिलाकर इनकी अंतर ग्रामीण परिषद बनती है, जिसका अधिपति क्या कहलाता है? चीक बड़ाई जनजाति के कई गांवों को मिलाकर इनकी एक अंतर ग्रामीण परिषद बनती है, जिसका अधिपति क्या कहलाता है? एंड द ऑप्शंस आर दीवान, पांदरे, राजा, ये इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज इन्हें राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानते हैं?
गाय, बाघ, हाथी, ये इनमें से कोई नहीं। बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानते हैं? द करेक्ट आंसर इज बाघ को ये पवित्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पूरे भारत की, झारखंड की नहीं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, संथाल, हो या चीक बड़ाई। इसका सही उत्तर है गोंड जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 26, गोंडी भाषा किस भाषा परिवार के अंग है? द ऑप्शंस आर ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है द्रविड़। गोंडी भाषा जो है किस भाषा परिवार के अंग है? तो द्रविड़ भाषा के अंग है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है गोंड जनजाति के खेती के प्रकार कौन कौन से हैं निम्नलिखित में से? लेट्स सी द ऑप्शंस। दीपा, बेवार, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दोनों। गोंड जनजाति के खेती के प्रकार हैं दीपा एवं बेवार। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है गोंड जनजाति 3 वर्गों में विभक्त हैं, कौन कौन से? ये सभी हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। राजा गोंड, धूर गोंड और कमियां। गोंड जनजाति 3 वर्गों में विभक्त है। पहला राजा गोंड, धूर गोंड एवं कमियां। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गोंड जनजाति में कुल देवता की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर फरदंग, परसापन, ठाकुर, ये इनमें से कोई नहीं। गोंड जनजाति में कुल देवता की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? उन्हें फरदंग कहा जाता है, फरदंग। क्वेश्चन नंबर 29। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहते हैं? महतो, पाहन, बैगा, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इस उनको बैगा कहा जाता है। गोंड जनजाति के पुजारी को कहते हैं बैगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31। 31 कहता है झारखंड की कौन सी जनजाति प्राचीन काल में पहरेदारी का काम करती थी? पहरेदारी का काम करती थी। झारखंड की कौन सी जनजाति प्राचीन काल में पहरेदारी का काम करती थी? लेट्स सी द ऑप्शंस। गोंडाइट जनजाति, गोंड जनजाति, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज गोंडाइट जनजाति जो है वो प्राचीन काल में पहरेदारी का काम झारखंड में क्या करती थी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से झारखंड की कौन सी जनजाति शिल्पकार होती है? एंड द ऑप्शंस आर गोंडाइट जनजाति, गोंड जनजाति, करमाली जनजाति या खरवार जनजाति। द करेक्ट आंसर इज करमाली जनजाति जो है वो झारखंड की शिल्पकार जनजाति होती है, करमाली जनजाति। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है करमाली जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर पोन, नाया, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज उसे पोन कहा जाता है। करमाली जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? पोन कहा जाता है उन्हें। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 34। करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र मानते हैं? खरकाई नदी, स्वर्णरेखा नदी, सकरी नदी या फिर दामोदर नदी? द करेक्ट आंसर इज करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र मानते हैं? दामोदर नदी को वो पवित्र मानते हैं करमाली जनजाति। क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड की कौन सी जनजाति टुसु मनाती है, टुसु पर्व? द ऑप्शंस आर संथाल, हो, उरांव या करमाली जनजाति। द करेक्ट आंसर इज करमाली जनजाति जो है वो टुसु पर्व मनाती है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 36। करमाली जनजाति में ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? फिर से, करमाली जनजाति में ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? द ऑप्शंस आर मुकद्दम, महतो, मालिक या पारस। द करेक्ट आंसर इज उसे मालिक कहा जाता है। करमाली जनजाति में ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया जो है मालिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है करमाली जनजाति में अंतर्ग्रामीण मामलों का निष्पादन करने के लिए परगना स्तर पर पंचायत बैठती है, जिसे कहते हैं अंतर्ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत बैठती है करमाली जनजाति में उसे क्या कहा जाता है? द ऑप्शंस आर सत गवैया, परगना, बाईसी, ये इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज उन्हें सत गवैया कहा जाता है करमाली जनजाति में जो अंतर्ग्रामीण मामलों का निष्पादन करने के लिए परगना स्तर पर पंचायत बैठती है। क्वेश्चन नंबर 38 एंड इट्स इंपॉर्टेंट। झारखंड की कंवर जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति में जगह दी गई? झारखंड की कंवर जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति में जगह दी गई? एंड द ऑप्शंस आर 2003, 2002, 2001 या 2000।
तो द करेक्ट आंसर इज 2003। 2003 में जो है झारखंड की कंवर जनजाति को अनुसूचित जनजाति में जगह दी गई। क्वेश्चन नंबर 39, कंवर जनजाति के धार्मिक प्रमुख को क्या कहते हैं? द ऑप्शन आर सुक, बैगा, करवासी, ये इनमें से कोई नहीं। सुक, बैगा, कवरासी, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उसे बैगा कहा जाता है कंवर जनजाति के धार्मिक प्रमुख को। क्वेश्चन नंबर 40, कंवर जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, सयाना, महतो, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उसे सयाना कहा जाता है। कंवर जनजाति में मुखिया को कहते हैं सयाना। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कुंवर जनजाति में ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? मुखिया, सयाना, प्रधान या पटेल, या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज प्रधान या पटेल कुंवर जनजाति में ग्राम पंचायत का संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड के किस जनजाति को पलामू एवं लातेहार में 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है? झारखंड के किस जनजाति को पलामू एवं लातेहार में 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है? द ऑप्शन आर कंवर जनजाति, कोल जनजाति, किसान जनजाति या खरवार जनजाति। इसका सही उत्तर है खरवार जनजाति जो है उसे पलामू एवं लातेहार में 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन जो है सत्य हैं खरवार जनजाति के संदर्भ में। लेट्स सी द ऑप्शंस। खरवार झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। इनका मुख्य देवता सिंह बोंगा है। इनका धार्मिक पुरोहित बैगा कहलाता है। सो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं खरवार जनजाति के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है खरवार जनजाति के अंतर्ग्रामीण पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंतर्ग्रामीण पंचायत के संदर्भ में ये सारे कथन सत्य हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला कहता है 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, 5 गांव के पंचायत को पचौरा कहा जाता है, 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। तो खरवार जनजाति के अंतर्ग्रामीण पंचायत के संदर्भ में ये सारे कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है झारखंड की कौन सी जनजाति अल्पसंख्यक है निम्नलिखित में से? लेट्स सी द ऑप्शंस। खोंड जनजाति, गोड़ाई जनजाति, बैगा जनजाति, बिंझिया जनजाति, सभी। द करेक्ट आंसर इज ये सभी जो हैं झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है खोंड जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं खोंड जनजाति? द ऑप्शंस आर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है खोंड जनजाति जो है मुख्यतः उड़ीसा में पाई जाती हैं, उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कोंघी भाषा झारखंड के किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? कोंघी। एंड द ऑप्शंस आर खरवार, कोल जनजाति, खोंड जनजाति या महली जनजाति। एंड द करेक्ट आंसर इज खोंड जनजाति जो है उनकी भाषा क्या है? कोंघी। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है खोंड जनजाति की 3 प्रमुख हैं शाखा है निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ये सभी हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। कुहिया, डोंगरिया, देशिया। खोंड जनजाति 3 समूहों में है और ये तीनों समूह मिलाकर खोंड जनजाति बनती है। कुहिया, डोंगरिया एवं देशिया। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है खोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस। सिंह बोंगा, मरांग बुरु, ठाकुर देव या बेलापुन। इसका सही उत्तर है बेलापुन जो है वो खोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं, बेलापुन। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट है प्रैक्टिस सेट 3 का। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 सॉल्व नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 50 से खोंड जनजाति के ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं? खोंड जनजाति के ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान, ठाकुर, मुकद्दम या गोटिया। द करेक्ट आंसर इज उसे गोटिया कहा जाता है। खोंड जनजाति के ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं? गोटिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। और आपने नहीं देखा है तो उसे सॉल्व कर ले जाके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।